हिंदी गद्य की रचनाओं का पूरा निचोड़ लेकर आपके पास आ चुके हैं। इतने सरल शब्दों में पूरा हिंदी गद्य की रचनाएं आप सभी को बताने जा रहे हैं कि यदि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में हिंदी गद्य की रचना पूछी जाए तो जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं आप उसे पूरा का पूरा कर लीजिए। देखिए, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 महत्वपूर्ण रचनाएं, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण रचनाएं आप सबके सामने लेकर आए हैं जो कि आपके इस बार एग्ज़ाम में पक्का फंसेगा। देखिए, एकदम शुरुआत से जहाँ से हिंदी गद्य का विकास हुआ है वहाँ से हम एकदम टेबल में रचनाओं को बनाकर लाए हैं ताकि आप इनको याद कर लीजिए और आपके उसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप पूरा बता सकें। हिंदी विकास का जो गद्य साहित्य का विकास हुआ है वो सबसे पहले राजस्थानी गद्य से विकास हुआ है उसका, और वो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चला है। तो हमें शताब्दी से कोई मतलब नहीं, हमें केवल रचना और रचनाकार याद करना है। तो ये जो है ये सब हिंदी की प्रथम रचनाओं के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएगी। राउल बेल, यानी जो आपका राउल बेल है, आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा होगा, तो राउल बेल किसकी रचना है? रोडा कवि की। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है पंडित दामोदर दास शर्मा की रचना है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। और कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। तो आप ये चार रचनाएं जो कि राजस्थानी गद्य का था, मतलब 10वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास का पूरा ये गद्य का इम्पॉर्टेंट चार रचना है जिसके रचनाकार आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आपके सामने दूसरी लिस्ट आ गई है। दूसरी लिस्ट जो आपका है वो ब्रज भाषा गद्य है। ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं आप सबके सामने यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। पूरा एक एक करके मैं आप सभी को सारी रचनाओं के बारे में यहाँ बताऊंगा और आपको अंत में इसका स्क्रीनशॉट भी पूरा, अभी इसके नीचे भी है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। पहले ध्यान समझिए, ब्रज भाषा गद्य जो कि 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं पहले उनका नाम बताता हूँ, फिर रचनाकार का नाम बताता हूँ। ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस मंडल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, अगहन महात्म्य, बैसाख महात्म्य, और देखिए आपका एक और है इसके बाद माधव निवास। तो ये आपके जो हैं ब्रज भाषा के इंपॉर्टेंट गद्य। एक बार फिर देखिए, श्रृंगार रसमंडल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम और अगहन महात्म्य और बैसाख महात्म्य, उसके बाद माधव निवास। अब सवाल उठता है कि श्रृंगार रसमंडल जो है किसने लिखा है? तो देखिए, आप सभी को मालूम है श्रृंगार रस मंडल में अगर आप ध्यान दीजिए आएगा तो या तो विट्ठलनाथ आएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ ही आएगा। तो श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? गोसाई विट्ठलनाथ की है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जो है वो गोसाई गोकुलनाथ की है, और ये भी गोसाई गोकुलनाथ की है। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? श्रृंगार रस का वर्णन है। किसका? श्रृंगार रस का। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, इसमें विट्ठल दास के शिष्यों का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है और भगवान राम की दिनचर्या के बारे में इसमें बताया गया। अगहन महात्म्य और बैसाख महात्म्य जो है ये बैकुंठ मणि की रचना, बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है, और इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ऋतु वर्णन किया गया है। और माधव विलास की बात करें तो ये लल्लू लाल की रचना है, याद रखिएगा। अब मैं पूरा आपको यहाँ पर एकदम ऊपर रख कर दे रहा हूँ ताकि आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है मैं अगले पेज पर चलूँ। ठीक, ध्यान से देखिए, पूरा एक एक चीज़ आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हिंदी का विकास आप सभी को मालूम है खड़ी बोली से हुआ है। तो अब हम यहाँ पर खड़ी बोली की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को आप सभी को बताने जा रहे हैं। बहुत 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 ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। पूरी रचना जितनी भी यहाँ पर है, इसके नीचे भी है, उसको भी अभी स्क्रीनशॉट लास्ट में दूंगा आप सभी को। पहले आप इन रचनाओं को ध्यान से सुनिए। देखिए, रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, रचनाकार का नाम है गंग कवि। और फिर रचना है भाषा योग वशिष्ठ, रचनाकार का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। फिर गोरा बादल की कथा जटमल की है। सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल का है, सुख यानी सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रानी केतकी की कहानी। फिर हमारा प्रेम सागर है, लल्लू लाल की रचना है। फिर हमारा है नासिकेतोपाख्यान,
नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। फिर पद्म पुराण पंडित दौलत राम की रचना है। और पंचांग दर्शन जो है मथुरा नाथ शुक्ल की रचना है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। आपसे कभी कभी ऐसे पूछेगा, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। तो ये इसका विशेष भी हो गया और ये प्रथम खड़ी बोली की रचना भी हो गई। ठीक, भाषा योग विशिष्ट में आपका विशेष क्या है? पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली बोली गई है, तो इसका ये जो है भाषा योग विशिष्ट जो है ये आपका है। उसके बाद इसमें विशेष जो है आपका सुखसागर की बात करें तो विष्णु पुराण पर यह आधारित है। रानी केतकी की कहानी जो है श्रृंगारमय जो है प्रेम कथा है। प्रेम सागर की बात करें तो भगवत के 10वें स्कंद का जो है इसमें वर्णन किया गया है। और नासिकेतोपाख्यान की बात करें तो ऋषि नचिकेता की कथा के बारे में यहाँ पर देखिए, नासिकेतोपाख्यान मतलब केतो यहाँ केता आ रहा है ना, तो इसका मतलब ऋषि नचिकेता की कथा के बारे में इसमें जो है बताया गया है। अब मैं आपको मोबाइल थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ और आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। ठीक, आपको एक एक चीज़ का मैं बता रहा हूँ, ऐसे टेबल बनाकर आप अगर एक बार ध्यान से मनन करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आप जो है याद कर लेंगे। तो देखिए पूरा आप यहाँ पर ध्यान से आप पूरा जितना है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपने अभी ऊपर पढ़ा उसमें कुछ लेखक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उनके बारे में मैंने अलग से एक टेबल बना दिया। कौन कौन लेखक इम्पॉर्टेंट हैं? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। ठीक, इंसा अल्लाह खां जो आप रचनाएं किए हैं उसमें जो विशेषता है वो रंगीन चुलबुली मुहावरेदार ठेठ खड़ी बोली है। सदल मिश्र जो है पूर्वीपन के लिए व्यवहारिक खड़ी बोली की रचना लिखे हैं। लल्लू लाल ब्रजभाषा से प्रभावित खड़ी बोली की रचना लिखे हैं। और सदा सुखलाल जो है संस्कृत निष्ठ जो है हिंदी में आपका रचना लिखे हैं। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद खड़ी बोली से इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं वो भी आपका प्रश्न में आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो है हेडिंग डालकर ये लिख दिया कि खड़ी बोली गद्य के विकास संबंधित महत्वपूर्ण बातें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली में की। ठीक, ध्यान दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नीचे का भी आपका आएगा तो उसका भी पूरा थोड़ा ऊपर करो। तो इस तरह से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने से पढ़ लीजिए, ये इससे भी प्रश्न बनेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपने विद्या में किसी भी मतलब क्वेश्चन बैंक में जाकर मिला सकते हैं, ऐसा नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिए। फिर हमारा आ जाएगा भारतेंदु युगीन गद्य जो है। भारतेंदु युगीन गद्य यानी भारतेंदु युगीन जो गद्य है उसमें कितने सहयोगी लेखक हैं वो सब यहाँ पर आपका है। सन मत याद करिए। ठीक, ये सारा का सारा आप यहाँ पर जो है लिखा है, इसको पूरा आप याद कर लीजिए कि ये सब कभी कहेगा ना कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु युगीन मतलब गद्य के वो लेखक हैं। अब भारतेंदु युगीन गद्य में कई चीज़ें आप सभी से पूछी जाएंगी, याद रखिएगा, हमेशा पूछी गई हैं तो इस बार भी पूछी जाएंगी। इसमें पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक की बात करेगा तो ये 4 पत्र पत्रिकाएं, जिसमें से कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ब्राह्मण जो आपकी पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है, याद रखिएगा। ठीक, तो इतना जो है पत्र पत्रिकाओं में आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे याद करोगे तो क्यों नहीं याद होगा, पहले ये बताओ, ध्यान दो। फिर उसके बाद नाटक, प्रमुख नाटक और नाटककार की बात करें तो नहुस जो है हिंदी गद्य का प्रथम नाटक भी है, ये बात ध्यान दीजिए। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने इसकी रचना किया है। नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम, वैदिकी हिंसा ना भवति, ये सारी रचनाएं नाटक में जो हैं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। काली कौतुक जो रचना है प्रताप नारायण मिश्र की है नाटक में। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। रणधीर प्रेम मोहनी लाला श्री निवास दास की मतलब का नाटक है। ठीक, अब इस नाटक का भी पूरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, एकदम हेडिंग वाइज हेडिंग। ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट शायद ही आपको कहीं किसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद प्रमुख नाटक और नाटककार के बाद जो है
हम इसमें आ जाते हैं प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में। तो परीक्षा गुरु, देखो प्रथम अभी बात करें, प्रथम गद्य रचना की अगर हम बात करें, इसी में हमने अभी आप सभी को पढ़ाया। प्रथम गद्य रचना जो आपका था वो क्या था? प्रथम खड़ी बोली की गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर उसके बाद हमने आपको जो है अभी प्रथम से रिलेटेड एक बात बताया, प्रथम नाटक जो है नहुस नाटक है, ये बात ध्यान दीजिए। उसके बाद परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा है। निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास ने लिखा है। और 100 अजान एक सुजान नूतन ब्रह्मचारी, ये आपका जो है किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इस युग में इतनी विशेषताएं हैं। और एक बात मेरी याद रखिए, अगर ऐसे और भी मतलब कि गद्य से रिलेटेड रचनाओं का आप वीडियो चाहते हैं, इसी वे में चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट करिए, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।